है आपका एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में। गाइस, मैं हूं मुन्ना सर और आज मैं आप लोगों को एसएससी प्रैक्टिस सेट से 4 प्रश्न लेकर के आया हूं। आज इन चारों प्रश्नों को हल करके दिखाऊंगा। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है कि 47/11 का जो है सो का मान दशमलव भिन्न में है। 47/11 का मान जो है सो दशमलव भिन्न में आप निकालेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले भाग करेंगे 47 को 11 से। तो जब 11 से आप 47 को भाग करेंगे, ठीक है ना, तो 11×4 = 44, 11×4 = 44, 4 बार में जाएगा। अब 7 में 4 गया, 3 बचा, यहाँ एक पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आएगा, तो 30 हो गया। कितना बार में जाएगा? 11×2 = 22, क्योंकि 3 बार में 33 हो जाता है, तो 11×2 = 22। 22 गया तो 10 में 2 गया तो 8 आया, 8 फिर ये 80 बना, 0 लगा, तो 7 बार में जाएगा, 11×7 = 77। 77 के बाद आपके पास कितना आता है? 10 में 7 तो 3, तो फिर 30 बनेगा। फिर आपका 11×2 = 22 होगा, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 3 बार में 33 हो जाता है, तो 22 गया, 30 में 22 गया तो कितना बचा? 10 में 2 तो 8, यानी कि 80, 80 बनेगा। फिर आपका 11×7 = 77, तो फिर आप 77 जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 10 में 7 तो 3, 30 बन जाएगा, यानी कि फिर आपको 2 बार में देना पड़ेगा, यानी कि आपका 2 7 2 7 2 7 ये रिपीट होता होता रहेगा। तो ये 2 7 खत्म नहीं होगा, तो ये जो है सो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको कहते हैं अशांत दशमलव का प्रसार जो है वो अशांत है। ये आपने क्लास 10th में बनाया होगा, यानी कि ये रिपीट होता जाएगा 27 27। तो आप यहाँ 27 27 जो दिया है ये नहीं देखें, देखिए 27 27 का मतलब हुआ कि 27 यहाँ खत्म हो गया। 27 खत्म थोड़े हो रहा है, ये रिपीट होता जाएगा। इस पर एक बार लग जाएगा, इस तरह से ये बार दिखाएगा, ये डिनोट करेगा। ये लाइन जो ऊपर में हमने रेखा लगाई, ये रेखा डिनोट करता है कि 27 का रिपीटेशन है। 27 नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो ये जो है सो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 4.27 पर ये जो लाइन दिया हुआ है, ये हुआ आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। यदि थोड़ा सा हाँ, तो जो है सो एक गलत उत्तर पर जो है सो ये एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या है। तो देखिए, यहाँ आपको समझना है कि जो है सो टोटल 50 प्रश्न हल किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर पर जो है सो 2 अंक मिलता है। प्रत्येक सही, अगर 2 क्वेश्चन सही सही बनाता है तो उसको जो है सो 4 अंक मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन अगर उसने सही बनाया तो उसको 2 अंक मिलेगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन वो गलत बनाता है, एक क्वेश्चन उसका गलत बन जाता है तो उसका 1 अंक कट जाता है, और इस प्रकार से उसको जो है सो 70 अंक मिलता है। तो कहता है कि उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या है। तो यहाँ हम सबसे पहले जो पता नहीं है उसको एक्स मान लेंगे। ये रूल है कि जो भी चीज़ पता नहीं है उसको एक्स मान लेंगे। तो माना उसने सही कितना बनाया? एक्स प्रश्न बनाया, समझ गए। जब सही उसने एक्स प्रश्न बना रहा है तो 2 अंक मिलता है एक प्रश्न पर, तो टोटल एक्स प्रश्न पर कितना मिलेगा? 2x मिलेगा। और माना उसने गलत प्रश्न कितना बनाया, तो जब टोटल 50 प्रश्न हल कर रहा है उसमें 2x एक्स जो है सो सही है। 50 प्रश्न हल करता है जिसमें कि एक्स प्रश्न उसने सही से हल किया है, तो गलत से कितना हल किया? तो गलत से हल किया है उसने 50 - x, यानी 50 - x ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर उसने गलत दिया है, तो जिसमें से उसका 1 अंक काटा गया। कितना काटा गया? 1 अंक। तो इसको एक्स प्रश्न सही प्रश्न जो है सो उसका एक्स था, एक्स सही प्रश्न का हल हुआ था उसको। तो एक्स प्रश्न ऐसे थे जिसको कि उसने सही से हल किया था, जिसमें टोटल अंक उसको मिला 2x। और 50 - x ऐसे प्रश्न थे जिसका उसने गलत उत्तर दिया, जिसमें उसका कट गया 1 1 अंक, तो 1 × 50 - x। और ये अंक कट करके उसको कितना प्राप्त हो रहा है? 70 प्राप्त हो रहा है। ये समीकरण बन गया हमारा, समझे ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे? 2x, हाँ, -50, और ये माइनस और माइनस और बीच में गुना, माइनस और माइनस का गुना होने से प्लस होता है, प्लस x बराबर हो गया मेरा 70। अब आप कितना इसको 10 बार तो कैलकुलेशन क्यों करेंगे? अब डायरेक्ट यहाँ लिखिए, 2x और 1x हो जाएगा 3x, और 50 उधर चला जाएगा, 70 में ऐड हो जाएगा तो 120 बनेगा। और 120 बनेगा, एक्स से कितना बार में कट जाएगा? 3 4 12 40। हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में है 40। तो ऑप्शन नंबर डी में है इसका सही उत्तर, देखिए 40 डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
17 से 84 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है जो 6 से विभाज्य हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 17 से 84 तक की ऐसी प्राकृत संख्या निकालनी है जो 6 से विभाजित होती है, 6 से वो कट जाता है। तो चूंकि 84 को हमको लेना नहीं है, अगर 84 को लेते तो 14 होता, 14 छक 84, तो अंतिम संख्या 84 होती। तो 84 को तो लेना नहीं है, तो 84 को नहीं लेना है। 84 से पहले अंतिम संख्या क्या है, 83। तो 83 तो 13 78 होता है और 14 छक 84, तो विभाजित होने वाली संख्या तो अंतिम संख्या 78 होगी ना। तो 78 होगी, यानी कि 83 तक विभाजित होने वाली संख्या हमारा 83 तक जो विभाजित होने वाली संख्या है, तो 83 तक जो विभाजित होने वाली संख्या है वो 13 छक 78 13 है। यानी कि 83 तक विभाजित होने वाली कुल संख्याओं की संख्या 83 तक 6 से विभाजित होने वाली कुल संख्याओं की संख्या हमारा 13 हो गया, ठीक है ना। और जिसमें से हमको 17 तक का काट देना है ना, 1 से 83 तक आ गया आपका इठो, तो 1 से 17 तक उसको काट देना है हमको। तो 1 से 17 तक में से क्या गो है, तो पहला नंबर में 6 है और दूसरा नंबर में 12 है, तीसरा नंबर में तो 18 आ जाता है, जिसको कि हमको लेना नहीं है। 18 तो 17 के बाद में आ गया ना, तो 6 का 6 छदनी 12, ये दो संख्या आपका जो है सो 17 तक में है, जिसको घटा देना है। तो कितना बचता है, 11। 11 बी नंबर ऑप्शन हो गया, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है, 9वां नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये आपका जो है सो। 4 ही प्रश्न था इसमें, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या कहता है। ये अंतिम प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि 1820 रुपया का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से होगा। तो आपको देखिए यह समझना ये है कि 2019 से 21 मई 2019 तक ब्याज काउंट करना है। तो गाइज आपको बता दूं कि जिस दिन ब्याज का कैलकुलेशन होता है, जिस दिन ब्याज काउंट किया जाता है, उस दिन की गणना नहीं होती है, उस दिन को काउंट में नहीं लिया जाता है। यानी कि 21 मई को हम काउंट में नहीं लेंगे, क्योंकि 21 मई को तो हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस दिन को हम गिनती क्यों करेंगे। तो 21 मई काउंट में नहीं आएगा और 9 मार्च से गिनती कर रहे हैं, यानी कि 8 मार्च तक हमारा काउंट में नहीं आएगा। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर समय निकालेंगे। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर गाइस समय निकलेगा। तो समय देखिए कैसे निकलता है। तो देखिए जैसे कि आपका 9 मार्च काउंट करना है, मार्च हमारा 31 दिन का होता है, 31 दिन का जब मार्च होता है उसमें से 9 मार्च को काउंट करना है, 8 मार्च तक नहीं लेना है। तो 8 मार्च इसमें घटा दीजिए, तो 8 3 11, 23 दिन मार्च हो गया आपका, 23 दिन क्या हो गया, मार्च हो गया। अप्रैल हो गया आपका 30 दिन, 30 दिन आपका अप्रैल हो गया, 30 दिन क्या हो गया, अप्रैल हो गया। मार्च अप्रैल और मई कितना दिन हुआ आपका, मई हो गया आपका 20 दिन, क्योंकि 21वां दिन कैलकुलेट हो जाता है, उसको नहीं लेंगे। 3 3 2 5 और 2 7, 73 दिन आपका समय हो गया, 73 दिन, ठीक है ना। अब ब्याज कैलकुलेट करेंगे आप, जब ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 73 दिन आपका समय आएगा, ठीक है ना। तो जब आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो उस समय आपका 73 दिन जो है सो समय आएगा, 73 दिन आपका समय आएगा जब ब्याज कैलकुलेट करने लगेंगे आप उस समय। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, ब्याज, आपको ब्याज निकालने का सूत्र मालूम है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो आप सबसे पहले मूलधन लीजिए, ये आपका मूलधन हो गया। समय आपका हो जाता है 73 दिन और दर आपका 15/2 है, 2 नीचे में चला जाएगा। 73 यहाँ 365 दिन लगाएंगे, यहाँ पर आप 100 करेंगे गुना और यहाँ पर 15/2 2 करेंगे। अब 73 से 365 आपका जो है सो 5 बार में कट जाएगा, 5 या 15, 5 7 35 1 36 और 5 से ये 15 3 बार में कट गया आपका। और 2 से आप ये कट गया, 2 नाम 18, 2 1 2 910 बार में, 1 0 1 0 काट दिए। 91 गुना 3 हो गया, 91 गुना 3 हो गया तो कितना हो गया, 3 1 3 3 नाम 27 273 और नीचे आपका 10 है, यानी कि 27.3, यानी कि 27.30 आपका जो सो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका 27.30 यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो यही था गाइज, इसमें इतना ही प्रश्न था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें, और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और ये JSC CGL के लिए जो है सो मैंने बनाया है, 4 प्रैक्टिस सेट लिया है, ये आपका बेहतर तैयारी कराने के लिए। JSC CGL की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो वीडियो में बराबर बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।